बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के लिए लाए जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत का जो बात जो है वो भी कही जा रही है। इस बीच जहां पर बात करते हैं श्रीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट की, तो इसकी बात भी पिछले साल ही कह दी गई थी और एक तरह से एक उम्मीद जो है वो जागी थी कि अब श्रीनगर सिटी को भी मेट्रो जो है वो मिलने वाली है। लेकिन अब खास बात ये रही है कि अब उसकी एक जो डेडलाइन है वो भी दे दी गई है कि आखिर ये प्रोजेक्ट जो है ये कब तक बनकर जो है खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें कि साल 2024 तक का वक्त जो है यहां पर बताया गया है, एक डेडलाइन जो है वो दी गई है कि साल 2024 तक ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2025 में इसका इनॉग्रेशन जो है वो भी कर दी जाएगी। तो यानी कि एक बड़ी खबर है। जिस तरह से मेट्रो सिटीज की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को भी एक जो है यहाँ पर जिस तरह से स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो तमाम जगहों को यहाँ पर जो है एक तरह से विकास की ओर लेकर जाया जा रहा है। इस बीच जहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट था, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार यहां पर किया जा रहा था कि आखिर जम्मू कश्मीर को या फिर जहां श्रीनगर के लिए यह बात कही गई थी कि यहां पर एक मेट्रो प्रोजेक्ट जो है यहां पर बनाया जाएगा, लेकिन उसकी अब जिस तरह से डेडलाइन दे दी गई है, लेकिन क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखा गया है, कौन कौन से एरियाज रहेंगे जहां पर ये सर्विसेज जो है आम जनता को मिलने वाली हैं, क्या सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, उस पर भी तमाम बातचीत करना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद जुड़ चुके हैं। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक बड़ी सौगात जो है ये जम्मू कश्मीर को मिल रही है, जहां पर श्रीनगर में एक मेट्रो प्रोजेक्ट की जहां पर बात की गई थी, जो पिछले साल ही जो है ये कह दिया गया था, लेकिन अब एक डेडलाइन भी जो है दे दी गई है, लेकिन कहां कहां से एरियाज को जो है इसमें लाया गया है, कौन कौन से एरिया के लोगों को जो है ये सुविधा मिलेगी? देखिए, लगातार पिछले साल से जम्मू कश्मीर के अंदर मेट्रो सर्विसेज की बात चल रही है। पिछले साल की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, साल 2020 फरवरी में एक डीपीआर तैयार करने की बात की गई थी, जिसके लिए एक बड़ी कमेटी मीटिंग भी बिठाई गई थी। तब के जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू है, उनकी स्टाफ, उसके बाद एक डीपीआर की तैयारी भी की गई थी, जो अभी तक सबमिट नहीं हुआ था। उसके बाद वो सबमिट हो चुका था, लेकिन फिर उसकी फंडिंग और अप्रूवल का इंतजार था। लेकिन अब कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है कि अब जम्मू और श्रीनगर दोनों ही शहरों में 4700 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से बनने वाले मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट्स की एक तरह से डीपीआर जो है वो कहे तो फाइनलाइज हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है और फंडिंग भी शायद आनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर तैयारियां देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट सामने आया है, जिस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि किस तरह से पूरे मेट्रो लाइन जो प्रोजेक्ट है उसको स्ट्रीमलाइन करना है, कहां से कहां तक उसको कंस्ट्रक्शन करना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों ही साइड्स सिटी के कनेक्ट किए जाएंगे, 2 फेजेस में बनाया जाएगा। यानी जी रखे जाएंगे और दोनों एक सूटेबल डिस्टेंस में रखे जाएंगे और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान और कंस्ट्रक्शन के बाद भी मेट्रो तो चले, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉर्मल व्हीकलर ट्रैफिक सर्विस है उस पर भी किसी तरह का कोई असर ना पड़े। लगातार पिछले कई समय से सर्विस की मांग जम्मू कश्मीर जो व्हीकलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बनाया जा सके, क्योंकि कंसिस्टेंटली श्रीनगर के अंदर पिछले कई सालों से ट्रैफिक का जो बढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो कंसिस्टेंटली ट्रैफिक मूवमेंट्स है वो बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है। और इस तरह के एक स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत श्रीनगर में भी और जम्मू में भी थी। इकोनॉमी के लिहाज से भी काफी ज्यादा सपोर्टिव साबित होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से लेकर जो आगे ऑपरेशन होगा उसमें कई सारे युवा जम्मू कश्मीर के ऐसे हो सकते हैं जिनको नौकरियां मिल सकती हैं। उसके एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम है टूरिज्म एक्टिविटी की, अगर हम उसमें बात करें तो वो भी उसमें काफी हद तक एक बूस्ट बड़ा मिल सकता है। इंदिरा नगर से लेकर एचएमटी तक का एक कॉरिडोर बनेगा, दूसरा कॉरिडोर हुजूरीबाग से लेकर उस्मानियाबाद तक बनेगा। तो इस तरह के 2 कॉरिडोर्स बनेंगे जिनमें सिक्योरिटी का भी पूरी तरह से हम कहें तो खासा इंतजाम रखा गया है। डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि जो ब्लेंड कटर्स या फिर जो एक तरह से हम कहें तो बुलेट प्रूफ ग्लासेस है उसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट में किया जाएगा। राइट्स नामक एक कंपनी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेगी श्रीनगर में, और ये बता चुकी है पहले से ही कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर जहां पे स्पेशल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की जरूरत है उनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, ताकि अभी की जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है सिटी के अंदर उसको देखते हुए किसी भी तरह की फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में कोई भी वो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ना चाहते कि सिक्योरिटी को लेकर कोई लैप्स बाद में सामने आए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, लगभग 490 कनाल जमीन पर ये पूरा प्रोजेक्ट
ऊपर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड शामिल है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करके उस लैंड को कंपनसेट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट लैंड इसमें आ रही है उसको भी किस तरह से एक्वायर करना है, किस तरह से उसको एक तरह से कहे तो लीज करना है या फिर उसको कॉम्पनसेट करना है ओनर्स को, उस पर भी पूरी तरह से जो प्लानिंग्स है वो कर दी गई है। 2024 दिसंबर जो है आखिरी डेडलाइन डेट सेटअप कर दिया गया है, यानी जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की शुरुआत हो सकती है और प्रोजेक्ट यानी कि अमजद, जिस तरह से सरकार ने एक सपना दिखाया था कि जम्मू कश्मीर की अब सूरत जो है वो बदली जाएगी और इसे ज्यादा से ज्यादा जहां पर टूरिज्म की बात करते हैं तो उसके लिए भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो यानी कि वो काम जो है वो अब जमीनी स्तर पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, दो तरह के काम होते हैं जो जमीनी स्तर पर नजर आते हैं। ये तो अभी फिलहाल जमीनी स्तर पर भी कागजी कार्रवाई जी, अभी तक ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत है वो नहीं हुई है। हमने पहले भी इस चीज पर बात की है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट की शुरुआत तो होती है, लेकिन फिर फर्स्ट डेडलाइन, सेकंड डेडलाइन, थर्ड डेडलाइन करते करते जिस प्रोजेक्ट को 4 साल लगने होते हैं उसे 14 साल जम्मू कश्मीर में लग जाते हैं। और आज भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आज से लगभग 10 साल पहले शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी तक 50% भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन कमेंट्स नहीं हो रहे हैं, यानी सरकार उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो अब देखने की बात यह है कि पिछले साल 2020 से लेकर साल 2021 के अंत तक, यानी 1.5 साल डीपीआर पास होने में लगे। कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट डेडलाइन जनवरी 2025 सेटअप कर दिया गया है। देखना यह है कि क्या ये फर्स्ट डेडलाइन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या फिर इतिहास फिर से एक बार दोहराया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रोजेक्ट जो 4 साल में बनने वाला है, कहीं वो 40 साल में ना बने। बिल्कुल अमजद, दावे जो हैं वो बहुत ही आसानी से कर दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ज़मीनी स्तर पर उसे जो एक यहाँ पर उम्मीद जो ये दी गई है कि साल 2024 तक जो है ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ये सौगात साल 2024 में जो है जम्मू कश्मीर को मिलती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए अमजद। तो जिस तरह से एक बड़ी बात जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए कही गई है, जहां पर श्रीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट की जो है डेडलाइन भी दे दी गई है, लेकिन वहीं यहां पर सवाल यही उठता है कि इससे पहले भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है कामों के लिए की जाती है, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर किए जाते हैं, उस पर हर बार सवाल खड़े हो जाते हैं।